Very good morning, all of you. This is your social science teacher Anmol Upadhyay. Students, this is your sixth chapter, that is टाउन ट्रेडर एंड क्राफ्ट पर्सन। बेटा पिछले के चैप्टरों में हमने देखा था कौन कौन से अंपायर किस किस रीजन में राज कर रहे थे, ठीक है, और उनका कौन कौन सा एरिया, किस एरिया में वो रूलिंग कर रहे थे, ठीक है, कब से कब तक रूल कर रहे थे, यही सारी चीजें हमने देखी हैं, ठीक है। फिफ्थ चैप्टर बेटा आपका इस सिलेबस से अभी कटा हुआ है, तो इसके बाद हमें सिक्स चैप्टर ही पढ़ना है। एक बात बताइए, एक राजा अपना साम्राज्य खड़ा करता है, ठीक है, कैसे? उस एरिया को राजा को हराकर, यानी जीत कर, ठीक है। जब उस एरिया में राजा को हरा देता है, अपना साम्राज्य स्थापित करता है, तो ये बताइए साम्राज्य उसका चलता कैसे है? सिर्फ स्थापित कर देने से? हम जीत कर या उस एरिया को विन करके इस्टेब्लिश तो कर लिए, लेकिन उसको उसके डेकोरम को मेंटेन करने के लिए, उसको और फलने फूलने के लिए हमें और उसे विकसित करना पड़ता है, ठीक है। और इसके लिए क्या चाहिए? पैसे, ठीक है। हमारी इकोनॉमी अच्छी होनी चाहिए, हमारी क्या कहते हैं ट्रेडिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। कुछ भी चीजें ऐसी हो जिससे कि उस एरिया या उस रीजन में पैसे हों। देखो सिंपल सी बात है बेटा कि यूपी और बिहार या उस समय हम कह ले तो मगध क्यों बहुत ज्यादा साम्राज्य का जो कह सकते हैं कि अच्छा खासा था, ठीक है। वो इसलिए मगध इतना धनवान था क्योंकि वहां पे अच्छी खासी पॉपुलेशन प्लेन एरिया में रहती थी, और प्लेन एरिया में अच्छी खासी हमारी फसलें तैयार होती हैं, जिससे कि उस एरिया के राजा को अच्छा खासा टैक्स मिलता था, और वो पूरा एक रीजन समृद्ध रीजन, प्रॉस्परस रीजन कहा जाता था, ठीक है। तो जाहिर सी बात है बेटा कोई भी राजा उस एरिया में या उस एरिया को रूल नहीं करना चाहेगा जहां से उसको फायदा न हो। यानी सिंपल सी बात है, कोई भी राजा उसी एरिया को जाकर क्या करता है? लड़ाई करता है या युद्ध करता है जहां से उसको फायदा दिखता है, जहां से उसको टैक्सेस दिखते हैं, या ना सारा खेल किसका होता है बेटा? टैक्स का होता है। लेकिन एक बार साम्राज्य स्थापित हो जाता है, ठीक है, तो यानी सिंपल सी बात है बेटा, अब वो क्या होता है? जाहिर सी बात है टाउन बनता है, ठीक है। यानी राजा ने उस एरिया को जीता और उस एरिया के अब लोग, जाहिर सी बात है बेटा राजा उस एरिया को इंपॉर्टेंस दे रहा है, ठीक है, तो वो राजा क्या करेगा? सिंपल सी बात है, कोई मंदिर का निर्माण करवा सकता है, ठीक है, कोई पार्क का निर्माण करवा सकता है, कोई महल का निर्माण करवा सकता है, ठीक है, कुछ भी ऐसा करेगा जिससे कि उस एरिया के लोग अट्रैक्ट होंगे और ज्यादा लोग उस एरिया में आएंगे, ठीक है। कहने का मतलब कोई भी टाउन जो है बेटा वो कैसे जनरेट होता है, कैसे बनता है? पहले तो विलेज था, ठीक है, राजा को उस एरिया में इंटरेस्ट दिखा, राजा को उस एरिया में इंटरेस्ट दिखने का सेंस ये है कि राजा को कहीं ना कहीं प्रॉफिट दिखा, ठीक है, उस एरिया को एनेक्स करते हैं, जीतते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं? अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है उसके बाद कुछ इन्वेस्टमेंट करते होंगे। इन्वेस्टमेंट किस सेंस में करेंगे? हो सकता है मंदिर बनवा दें, हो सकता है कोई पार्क, कोई गार्डन, कोई कैनल बनवा दें, ठीक है, या हो सकता है कि वो कोई महल बनवा दे, ठीक है, तो जिससे कि क्या अगल बगल के लोग अट्रैक्ट होंगे, आएंगे, ठीक है, आएंगे तो जाहिर सी बात है बेटा सबकी अपनी नेसेसिटी है, सबकी अपनी जरूरतें हैं, तो वो अपनी जरूरतों के हिसाब से क्या करेंगे? खर्च करेंगे, हाँ या ना? यानी अगर लोग आएंगे बेटा तो कहीं ना कहीं एक मार्केट डेवलप होगा, और मार्केट डेवलप होगा यानी पैसा आएगा, ठीक है। तो यही सोच होती थी किसी भी टाउन को बसाने के पीछे। चलो तो सिंपल सी बात है बेटा, हमारा चैप्टर है टाउन ट्रेडर एंड क्राफ्ट पर्सन, यानी चैप्टर जो है बेटा बहुत ही लिंक चैप्टर है, ठीक है। टाउन कब बनता है बेटा? जब ट्रेडर्स आते हैं, और ट्रेडर्स कब आते हैं? जब क्राफ्ट पर्सन कुछ न कुछ चीजें बनाते हैं, ठीक है। हो सकता है पॉटरी बनाए, हो सकता है क्लोथ्स बनाए, हो सकता है कोई ऑर्नामेंट बनाए, ज्वेलरी बनाए। जब कुछ बनाएंगे क्राफ्ट पर्सन तभी तो ट्रेडर उसको खरीदेंगे और दूर देशों में ले जाकर उसको बेचेंगे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है बेटा जिस एरिया में ये होंगे उस एरिया में ये आएंगे, और ये और ज्यादा डेवलप होगा, और ज्यादा विकसित होगा, और धनवान होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है बेटा, अगर कोई भी टाउन समृद्ध है तो किस वजह से है, क्यों है? यानी अगर कोई भी टाउन डेवलप हुआ है तो क्यों डेवलप हुआ है, हमें वही पढ़ना है। सबसे पहला हो सकता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन हो, यानी राजा का वहां सीधा अधिकार चलता हो, राजा का वहां स्थापित्व हो, राजा वहां रहता हो, बैठता हो, वहां से अपना ऑर्डर पास करता हो, ठीक है, ये सारी चीजें हो सकती हैं। तब तो वो जाकर क्या हो सकता है कि एक विलेज का या एक टाउन का डेवलप हो सकता है।
अगर ये नहीं है तो हो सकता है कि वो कोई टेम्पल टाउन हो, कोई ऐसी जगह हो जो धार्मिक स्थल हो, जहाँ पे लोग आए, अपनी श्रद्धा दिखाएं, रहें, ठीक है, और वापस चले जाएं, तभी टाउन डेवलप हो सकता है। और नहीं तो फिर छोटे छोटे क्या है टाउन्स मिले और ट्रेडिंग का इतना ज्यादा, व्यापार का इतना ज्यादा बढ़ जाए कि वो एक बहुत बड़े टाउन में क्या हो जाए, डेवलप हो जाए, ठीक है। तो हमें यही सारी चीजें बेटा डिस्कस करनी है, ठीक है। यानी पहला चीज क्या है बेटा, एडमिनिस्ट्रेटिव, राजा का वहां स्थापित्व होगा, राजा वहां रहता होगा, वहां से ऑर्डर पास करता होगा। यानी अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें बेटा, तो बृहदेश्वरा जो टेम्पल है, जो राज राजा ने बनवाई थी, ठीक है, जिसको राज राजा टेम्पल भी कहा जाता है, तो उसको कहाँ बनवाया गया था, ऑन द बैंक ऑफ कावेरी रिवर, कावेरी रिवर के बैंक पे बनवाया गया था, यानी कावेरी रिवर के अगल बगल से। यानी सोच देखो, थिंकिंग इसे कहा जाता है कि लोगों को पानी की दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उस समय तो लोग रिवर के ही ऊपर डिपेंड रहते थे, और उस समय बेटा कावेरी रिवर अच्छी खासी फ्लो में रहती थी, ठीक है। आज की तरह नहीं, आज तो फिर भी सूख जाती है, ठीक है, लेकिन उस समय अच्छी खासी क्या कर सकते थे कि क्लाइमेटिक कंडीशन उस समय बहुत अच्छी थी, तो वो साल भर बहती रहती थी। तो कावेरी रिवर के अगल बगल उसे उन्होंने क्या किया, एक मंदिर का निर्माण कराया, जिसको बृहदेश्वरा टेम्पल कहा जाता है या राजराजा टेम्पल भी कहा जाता है, ठीक है। तो राजराजेश्वरा टेम्पल, अब उस टेम्पल के अगल बगल, चूंकि देखो अब उन्हें टाउन का निर्माण कराना था, उन्होंने मंदिर तो बना दिया, मंदिर बना दिया तो लोग कैसे अट्रैक्ट होंगे, कैसे आएंगे, मार्केट कैसे डेवलप होगा। देखो ये थिंकिंग है एक राजा की, एक किंग की, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले कावेरी रिवर के आसपास उन्होंने क्या कर दिया, राजराजेश्वरा टेम्पल का निर्माण कर दिया। उसके बाद उसी मंदिर के बगल उन्होंने मंडपम बनवाया। मंडपम मतलब जहां राजा बैठेगा और अपनी कोर्ट चलाएगा, यानी अपना दरबार को चलाएगा, जहां उसके मंत्री बैठेंगे, जहां चर्चाएं होंगी, ठीक है। अब जाहिर सी बात है बेटा, जहां राजा बैठा है तो वो जगह तो इंपॉर्टेंट अपने आप में हो जाती है, सिंपल सी बात है। यानी लोग अट्रैक्ट होंगे, लोग उस जगह पे आएंगे, ठीक है। और जहां लोग आएंगे बेटा, वहां मार्केट डेवलप होना तय है, होना तय है, सिंपल सी बात है बेटा। आज मैं इलाहाबाद को अगर कह दूं कि क्यों डेवलप हो गया या क्यों इतना विकसित हो गया, तो सिंपल सी बात है बेटा, एजुकेशन। यानी इलाहाबाद कम रेट में अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करा सकता है या कराता है। तो देखो अगल बगल जितने भी एरिया के लोग हैं वहां आए और एक मार्केट डेवलप कर दिए। सिंपल सी बात है बेटा, अगर तुम जहां रह रहे हो तो तुम्हारी कुछ बेसिक नेसेसिटीज होंगी जो तुम्हें चाहिए होगा, सिंपल सी बात है। तो तुम क्या करोगे, मार्केट जाओगे खरीदने। अब मार्केट होना भी तो चाहिए कि तुम खरीद सको, मार्केट ही नहीं तो तुम खरीदने कहाँ जाओगे। तो यानी तुम्हारी जरूरतों को पूरा करने के लिए मार्केट डेवलप होता है, और मार्केट डेवलप करता कौन है, क्राफ्ट पर्सन बनाते हैं उन चीजों को, ट्रेडर लेकर आते हैं, ठीक है, टाउन में, तभी तो डेवलप होता है, ठीक है। यानी राजा क्या कर दिया, मंडपम बनवा दिया, वहां पे लोग आए बैठे, राजा खुद बैठता था, राजा खुद आता था, ठीक है। आगे मार्केट ओरिजिनेट, ऐसा करते ही मार्केट ओरिजिनेट हो जाता है बेटा। सिंपल सी बात है, अगर बहुत ढेर सारे लोग आ रहे हैं मंदिर में तो कोई फूल खरीदेगा, कोई नारियल खरीदेगा, कोई चुनरी खरीदेगा, बहुत डिफरेंट चीजें हैं खरीदने के लिए, लोग खरीदेंगे। खरीदेंगे तो कोई फ्री में तो खरीदेगा नहीं, पैसे खर्च करेगा। अगर पैसे खर्च करेगा तो जाहिर सी बात है इकोनॉमी का लेन देन होगा, ट्रांसपेरेंसी होगी, ट्रांजेक्शन बढ़ेंगे, ठीक है, इकोनॉमी और ऊपर, यानी उस एरिया के लोग समृद्ध हो जाएंगे। सिंपल सी बात है बेटा। आज इलाहाबाद के एरिया में मान लो संगम लगता है, ठीक है, संगम का मेला जो है या माघ मेला जो कहते हो या कुंभ मेला जो कहते हो जो लगता है, तो फायदा किसको होता है, उस एरिया के किनारे जितने भी रहने वाले लोग हैं उन्हीं को तो होता है, रिक्शा वालों को होता है, चाट फुल की दुकान वालों को होता है। क्यों, सबके सब वहां दुकान लगाते हैं, ठीक है। जो किराया 10 रुपया होता है वो 50 रुपया हो जाता है। तो कौन अमीर तो हो रहे हो ना, वेल्थ बढ़ रहा है, ठीक है, प्रॉस्परस हो रहे हो। तो कहीं भी अगर लोग इकट्ठा होते हैं तो अपने आप में एक मार्केट का डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है, मार्केट ओरिजिनेट हो जाता है। अब मार्केट ओरिजिनेट होगा तो जाहिर सी बात है बेटा बेसिक नेसेसिटीज का ही होगा, ग्रेन, स्पाइसेस, क्लोथ, यानी खाने के लिए खाना चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, ठीक है। अब खाना भी जैसे तैसे तो खा नहीं लोगे, थोड़ा मिर्च मसाला डालोगे, स्पाइसेस डालोगे, ठीक है। और जानते हो औरतों को ज्वेलरी पहनने का बहुत शौक होता है, उनको हर जगह दिखाना है तो ज्वेलरी वगैरह भी आ जाती है, ठीक है।
सलाइया वीवर्स जो होते बेटा वो क्या काम करते थे कि जो मंदिर के क्या कहते हैं उनको फ्लैग होता है उसकी वीविंग करते थे। इनका नाम कई जगह आता है तो इनका नाम याद रखिएगा। तो देख रहे हो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप करने से कैसे मार्केट तैयार हो गया। हाँ, तो हो सकता है जो टाउन डेवलप हुआ है वो राजा का कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप रहा होगा, राजा वहां खुद बैठता होगा। हाँ, चलो दूसरा टाउन कैसे डेवलप हो सकता है बेटा। दूसरा टाउन डेवलप हो सकता है कि वो टेम्पल टाउन हो, हाँ या ना। टेम्पल टाउन हो जहाँ धार्मिक श्रद्धालु अपने आते हो और अपनी श्रद्धा को दिखाते हो, व्यक्त करते हो। तो जाहिर सी बात है बेटा कोई आएगा अपनी श्रद्धा व्यक्त करके चला तो जाएगा नहीं, कुछ दिन रुकता है, रहता है, एक ही दिन 2 ही दिन सही पर रहता तो है। एक ही 2 दिन में वो क्या करता है, बहुत ढेर सारे ट्रांजेक्शन करता है, खरीदता है अपनी चीजों को, अपनी पसंद की चीजों को, कि देखो हम अजमेर से लेकर आए हैं, तो देखो हम वैष्णो देवी से लेकर आए हैं, ठीक है, देखो हम मक्का से लेकर आए, तो सारी चीजें हैं। तो जाहिर सी बात है वहां कुछ ना कुछ खरीदता है। अब जाहिर सी बात है अगर खरीद रहा है तो मार्केट होगा ही होगा, ठीक है। मार्केट तभी होता है जब लोग इकट्ठा होते हैं, लोग ज्यादा होते हैं, और लोग जहां ज्यादा होंगे तो टाउन बनना ही बनना है, ठीक है। यानी टेम्पल टाउन कैसे बन सकता है बेटा, जब धीरे धीरे लोग इकट्ठा होने लगते हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि शहरीकरण होना शुरू हो जाता है। अर्बनाइजेशन का मतलब ही होता है बेटा शहरीकरण या शहर बनना, ठीक है। यानी जब बहुत ढेर सारे लोग इकट्ठा होने लगते हो तो धीरे से जो विलेज था वो टाउन बनता है, और टाउन से वो अर्बन एरिया में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। यानी अपना इलाहाबाद भी कभी न कभी बहुत पहले क्या रहा होगा, कोई एक विलेज रहा होगा, फिर टाउन बना होगा, और आज एक सिटी बन चुका है, ठीक है। यानी अर्बनाइजेशन इसका हो चुका है। देखो अब जाहिर सी बात है बेटा अगर मार्केट डेवलप हुआ है, अर्बनाइजेशन हुआ है, यानी बहुत ढेर सारे ग्रुप के लोग आए हैं, वहां रहते हैं, ठीक है, तो सेंटर ऑफ इकोनॉमी बन जाएगा, यानी मार्केट डेवलप हो जाएगा, और मार्केट डेवलप होते ही वो क्या बन जाएगा, सेंटर ऑफ इकोनॉमी बन जाएगा, ठीक है। फिर क्या करता है, राजा वहां आता है, ठीक है, उस एरिया में या जहां भी आता है, ठीक है, और क्या करता है, कुछ चीजें दान देता है, रहता है, अपना ऑर्डर वगैरह दिखाएगा, ठीक है, फेस्टिवल को सेलिब्रेट करता है, ठीक है। तो जिससे क्या होता है कि कई ग्रुप के, मैं सिर्फ एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूं बेटा, कई धर्मों के लोग वहां आते हैं, रहते हैं, देखते हैं कि हाँ जब राजा इतना इंटरेस्टेड है, ठीक है, यानी राजा अपने धर्म का प्रचार करता है एक तरीके से कह ले, ठीक है, तो जितने भी उस एरिया के लोग होते हैं वो आकर्षित होते हैं, वो आते हैं और राजा की चीजों को देखते हैं, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट जगह जैसे जिला स्वामी का है, एमपी में है, ये एक ऐसी जगह है बेटा जहां पे अर्बनाइजेशन हो गया, किसको लेकर, टेम्पल को लेके, यानी टेम्पल बना और टेम्पल से ही क्या हो गया, धीरे धीरे लोग इकट्ठा होने लगे और रहने लगे, और वो किस में कन्वर्ट हो गया, एक सिटी में कन्वर्ट हो गया। कांचीपुरम एंड मदुरई इन तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु में जो ये 2 शहर है बेटा कांचीपुरम और मदुरई, ये भी इंपॉर्टेंट किसके, टेम्पल्स के लिए जाने जाते हैं। हाँ, तो देखो कैसे कोई टेम्पल एक सिटी बन जाती है, हमें यही देख रहे हैं। और क्यों बन जाती है बेटा, क्योंकि मार्केट डेवलप हो जाता है, और ये मार्केट डेवलप करता कौन है, तो ये ट्रेडर्स करते हैं। कैसे करते हैं, क्राफ्ट पर्सन की बनाई हुई चीजों को ला के करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, वृंदावन, यूपी का अपना वृंदावन जानते ही हो, कृष्ण भक्ति के लिए जाना जाता है, ठीक है, तो वहां पर भी, अजमेर राजस्थान, ठीक है, वहां पे सूफी संत चिश्ती का कोई दरगाह है बेटा, तो वहां पे क्या होता है कि लोग धीरे धीरे इकट्ठा होते हैं, अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हैं, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सब जाते हैं, ठीक है। तो ये बता रहा है बेटा कि देखो कैसे एक टेम्पल या कोई श्रद्धा की जगह कैसे कन्वर्ट हो जाती है एक सिटी में। आज अजमेर बहुत बड़ी सिटी है बेटा, ठीक है, उसी तरह वृंदावन हो गया, कांचीपुरम मदुरई हो गया, और विलासवानी भी हो गया। तो ये सारे सिटी क्यों डेवलप हो गए, क्योंकि वहां पे टेम्पल थी, ठीक है। और टेम्पल का मतलब होता है बेटा हमारे रिलीजियस कनेक्शन, ठीक है, रिलीजियस कनेक्शन। सिंपल सी बात है बेटा कि अगर अंग्रेजों ने हमारे रिलीजन में छेड़खानी नहीं की होती, अगर अंग्रेज हमारे रिलीजन के बीच में ना आए होते तो आज भी अंग्रेज राज कर रहे होते। हम सब कुछ सह सकते हैं पर अपने रिलीजन के प्रति कोई चीज नहीं सह सकते, इसलिए हमने अंग्रेजों को मार भगाया, क्योंकि वो हमारे रिलीजन के बीच में आते थे। तो रिलीजन को इतना ज्यादा कनेक्ट किया गया है, ठीक है,
कि जैसे कोई धार्मिक जगह बनती है या धीरे धीरे डेवलप होती है तो बहुत तेजी से लोग अट्रैक्ट होते हैं, और जहाँ लोग आएंगे वहाँ मार्केट होगा, जहाँ मार्केट होगा वहाँ इकोनॉमी होगी, और जहाँ इकोनॉमी होगा वहाँ पैसा होगा, वेल्दी एरिया होगा, यानी धनवान इलाका हो जाएगा वो। ठीक है, चलो अब आते हैं बेटा नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन। नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन कहने का मतलब ये है बेटा, कोई भी टाउन अपने आप नहीं बन जाता, उसको बनने में समय लगता है और किसी खास चीज के लिए ही वो बनता है। यानी कोई भी टाउन बना है वो खास चीज के लिए बना है, या तो वो ट्रेडिंग के लिए बना होगा, पक्का है, या तो ट्रेडिंग हुई होगी या हो रही होगी, या तो राजा का एडमिनिस्ट्रेशन रहा होगा, और या तो टेम्पल टाउन होगा, यानी कोई बहुत बड़ी मंदिर बनी होगी जहां लोग अपनी श्रद्धा दिखाने आते होंगे, तभी पॉसिबल है, वरना टाउन बनना इतना आसानी से पॉसिबल नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है बेटा, कोई भी टाउन नहीं ऐसे बन जाता। वहां पर क्या होता है कि सिंपल सी बात है, कई क्राफ्ट पर्सन अपनी कई कई चीजों को बनाते होंगे, डिफरेंट चीजों को बनाते होंगे। ठीक है, वो अट्रैक्ट करता होगा ट्रेडर्स को। ठीक है, यानी ट्रेडर्स यानी जो लेकर जाने वाले हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। ठीक है, सिंपल सी बात है, मान लो मैं कपड़ा बनाता हूँ इस एरिया में, ठीक है, तो उस कपड़े को बेटा कहीं ना कहीं हमको ले जाना पड़ेगा ना बेचने के लिए। क्या अपने बनाऊंगा खुद ही पहन लूंगा? ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, खुद ही बना के खुद ही तो नहीं पहन लूंगा, यानी मेरा क्राफ्ट किसके लिए है? दूसरों के लिए है। ये काम कौन करता है? ट्रेडर्स करते हैं। यानी मेरे क्राफ्ट की चीजों को पॉटरी हो गया, ऑर्नामेंट्स हो गए, ज्वेलरी हो गए, क्लोथ्स हो गए, स्पाइसेस हो गए, बहुत सी चीजें हैं। ठीक है, इनको ट्रेडर्स क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। तो जाहिर सी बात है बेटा, जहां पे क्राफ्ट पर्सन अपनी क्राफ्ट को दिखाते हैं, कुछ बनाते हैं, वो एरिया धीरे धीरे एक मार्केट बन जाता है, और जब वो मार्केट बन जाता है तो इकोनॉमी ग्रो कर जाती है। और ये मार्केट भी तभी बन पाएगा जब उस पे ट्रेडर्स आएंगे। ठीक है, यानी फूलों के रहने से कुछ नहीं होगा, उसके ऊपर भौरे आने चाहिए। ठीक है, यानी ट्रेडर्स आने चाहिए। अगर ट्रेडर्स आएंगे वही इनके चीजों को दूर तक ले जाएंगे, अपना प्रचार कराएंगे। ठीक है, और प्रचार कराने के बाद, ठीक है, अपना प्रचार कराएंगे, और प्रचार करने के बाद उन चीजों को और प्रख्यात होंगी। जैसे मान लो वास्को डी गामा भारत आए थे बेटा, स्पाइसेस लेकर गए थे और कपड़े वगैरह लेकर गए थे, लेकिन स्पाइसेस बहुत ज्यादा यूरोप में पॉपुलर हो गई, बहुत ज्यादा यूरोप में पॉपुलर हो गई, तो उसकी डिमांड बढ़ गई। तब क्या हुई, और भी सिर्फ पोर्टुगीज ही नहीं, फ्रेंच, डच, इंग्लिश सब आए भारत। सिर्फ किस लिए? व्यापार के लिए, क्योंकि डिमांड जो थी वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। यहां पर भी यही कह रहा है, दे हैव द मंडपिका। मंडपिका मतलब होता है बेटा मंडी, या तो हो सकता है वहां मंडी हो। ठीक है, मंडी क्यों लगती है? किसी चीज की, किसी खास चीज के लिए लगती है, कहीं सब्जी के लिए लगती है, तो कहीं घोड़ों के लिए लगती है, तो उस समय घोड़े, कहीं तलवारों के लिए लगती है, तो हो सकता है कि मंडी हो वहां पर। अगला क्या कह रहा है, दे हैव द मार्केट स्ट्रीट, यानी हो सकता है मार्केट स्ट्रीट हो, जिसे हाट कहा जाता है। ठीक है, हाट का मतलब होता है बेटा कुछ एरिया में लोग इकट्ठे हो जाए और किसी स्पेशल चीज को क्या करें, खरीदें। ठीक है, आगे क्या क्या खरीद सकते हैं बेटा? अपनी जरूरत की चीजें तो खरीद सकते हैं, हो सकता है शुगर, वाटर, ठीक है, एंड लोकल आर्टिकल्स लाइक द सॉल्ट, कैम्फर एंड सैफरॉन, ये सारी चीजों का खरीदारी हो। हाँ, समानता टेकन द टैक्सेस। अब देखो सिंपल सी बात है बेटा, राजा को टैक्स चाहिए, राजा को क्या चाहिए? टैक्स चाहिए। तो वो चाहता है कि ये एरिया ट्रेडिंग में बदले, क्या हो? ये एरिया ट्रेडिंग में बदले, यानी व्यापार हो। यहाँ पर जितना अच्छा व्यापार होगा उतना अच्छा राजा को फायदा होता है, क्योंकि राजा हर एक चीजों पे क्या लगा देता था? टैक्स लगा देता था। यानी व्यापारी आते थे, टैक्स पे करते थे, ठीक है, और अपनी चीजों को बेचते थे। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो उस समय भी व्यापारी, जैसे आज के बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां क्या करती हैं? अपने टैक्सेस को चुराती हैं, छुपाती हैं। व्यापारी भी बहुत ऐसे हरकत करते थे जिससे कि टैक्स उनका बच जाए। ठीक, लेकिन अगर आप टाउन में आ गए हो, खरीद रहे हो, तो टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा। तो राजा अपने समानता को भेज देता था। ठीक है, जो पिछले चैप्टर में मैंने पढ़ा रखा है आपको कि जाइए टैक्स लीजिए, और टैक्स भी किस फॉर्म में लेते थे बेटा? डोनेट करिए, ये इनका हक है। ठीक है, यानी एक तरीके को वो अपना हक मान रहे हैं, या तो आप डोनेट या तो दान दे दो। सिंपल सी बात है बेटा, जो दे रहे हो या तो वो दान है या तो मेरा हक है। दो ही कॉन्सेप्ट से ये सारी चीजें चल रही थी।
ठीक है। तो ये था चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में हम 3 शहरों को देखेंगे, ठीक है, और 3 शहरों का हम डिस्कस करेंगे थोड़ा ब्रीफ में कि वो कैसे अर्बनाइज हुए, कैसे डिक्लाइन हो गए, ठीक है। तो यही है हमारा नेक्स्ट वीडियो। ओके, चलिए तो सेकंड पार्ट में देखते हैं बेटा कि ट्रेडर बिग एंड स्मॉल, जो ट्रेडर थे या तो कुछ बड़े थे, बड़े ट्रेडर्स थे, या कुछ स्मॉल ट्रेडर्स थे जो रिटेलर तक सामान को लेकर जाते थे। तो देखो ट्रेडिंग ऑफ हॉर्सेस, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो उस समय देखो, उस समय हॉर्सेस ही एक ऐसे थे मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, और कुछ था नहीं। अगर हमें तेजी से कोई चीजों को कहीं जाना होता था तो हम हॉर्सेस का इस्तेमाल ही करते थे, और कोई हमारे पास साधन भी नहीं होती थी। तो इनकी ट्रेडिंग बहुत बड़े लेवल से होती थी। मतलब आप सोच सकते हो उस समय के उस टाइम में, आज से मतलब 500-600 साल पहले की सारी कहानियां चल रही हैं, शायद उससे भी बहुत पहले की, ठीक है। उस समय बेटा करीबन 30,000 का एक हॉर्स जाता था। आप सोच सकते हो आज के जमाने से क्या रेट चल रही होगी उसकी। देखो आगे क्या कहता है, ट्रेडिंग ऑफ हॉर्सेस इंपॉर्टेंट था। और है बेटा कुछ कम्युनिटीज थी जो इस ट्रेडिंग को करती थी, ठीक है, यानी साउथ एशिया में, खास के साउथ इंडिया में, ठीक है, डेक्कन के आसपास के एरिया में मेनिंग्रामम थे और नंदा देसी थी, ठीक है, नाना देसी जिसे कहा जाता है। तो ये क्या थे, मेनिंग्रामम और नाना देसी, ये जो थी बेटा ये थे मेल ही, ठीक है। ये क्या काम करते थे कि ट्रेडिंग का काम करते थे। कहां पर, साउथ इंडिया में, खासकर जो डेक्कन का एरिया है उनमें ये लोग ट्रेडिंग का काम करते थे, ठीक है। चेतियार एंड मारवाड़ी जानते हो, गुजरात के चेतियार और मारवाड़ी से, वो भी क्या थे, अपने बड़े ट्रेडिंग के लिए जाने जाते थे, ठीक है। यानी गुजरात जो डेवलप हुआ तो पोर्ट्स के कारण हुआ, यानी जो सूरत के आसपास जो पोर्ट है खंबात का, या वो कह लो, ठीक है, एक पोर्ट है बेटा कांडला पोर्ट के आसपास, ठीक है। तो ये सब पोर्ट जो जितने बने, तो जिससे क्या हुआ कि ट्रेडिंग बहुत तेजी से बढ़ गई, और ये चेतियार और मारवाड़ी बहुत तेजी से विकसित किए अपने आप को, और दूर दूर तक अपने ट्रेड को फैलाए। हिंदुओं में भी बनिया जो थे वो ट्रेडिंग के लिए जाने जाते थे, और मुस्लिम में बोहराज जो थे वो ट्रेडिंग के लिए जाने जाते थे। यानी व्यापार की जो कुछ कम्युनिटीज थी जो फ्रंट में आई और व्यापार को आगे बढ़ाई, यानी ट्रेडिंग को क्या की, आगे ले गई, ठीक है। और इंडिया की ट्रेडिंग भी कोई छोटी मोटी ट्रेडिंग नहीं थी बेटा। इंडिया के आज से नहीं, बहुत हजार साल पहले से जो भी चीजें होती हैं बहुत ही अच्छी मानी जाती हैं, और इनके ट्रेडिंग कहाँ तक जाती थी बेटा, रेड सी सोच सकते हो, ठीक है, पर्शिया, गल्फ, ईस्ट अफ्रीका, यूरोप, ठीक है, ये सभी एरिया में बहुत ज्यादा हम लोग की ट्रेडिंग होती थी। समय तो एक ऐसा भी आ गया था कि यूरोप के पूरे मार्केट में इंडियन गुड्स का पूरा चर्चा था, खास के स्पाइसेस का, क्योंकि हमने सबसे पहले आदत डाला इन सेंस क्या है, अच्छी चीजों का। तो वो धीरे धीरे हमारे ऊपर डिपेंड हो गए, और हमारे ऊपर डिपेंड हो गए तो हमारी ट्रेडिंग क्या हो गई, बढ़ गई। यानी उस समय हम लोग स्पाइसेस से बहुत ज्यादा लाभ कमाते थे, ठीक है। 3 सिटीज को लेना था बेटा, पहला है हम्पी, दूसरा है सूरत और तीसरा है मसूलीपट्टनम, ठीक है। इन सिटीज का हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला हम चर्चा करते हैं हम्पी की। हम्पी जो है बेटा एक ऐसी जगह है जो कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के बिल्कुल बेसिन पे है, यानी जहां ये दोनों मिलती हैं वहीं पर ये शहर है हम्पी, ठीक है। ये विजयनगर अंपायर ने इसे फाउंड किया था, जिसको हरिहर एंड बुक्का कहा जाता है। हरिहर बुक्का ने विजयनगर का फाउंडेशन रखी थी, कब, 1336 में, ठीक है। और ये साम्राज्य इतना ज्यादा विकसित था, मतलब अपने ऐश्वर्य के लिए जाना जाता था, इतना ज्यादा इनके पास वेल्थ था। द आर्किटेक्चर ऑफ द हम्पी वॉज रॉयल एंड कॉम्प्लेक्स, बहुत ही जो ये चीजें बनाते थे बहुत कॉम्प्लेक्स होती थी, और बहुत ही धनवान ये साम्राज्य था, मतलब बहुत पैसे वाला कह सकते हो। वेल प्लान्ड ऑर्चर्ड एंड गार्डन, उस समय मतलब बगीचे थे, शानदार पार्क, ये सारी चीजें की सुविधा ये लोग दे रखे थे, ठीक है। फेस्टिवल एट द टाइम ऑफ द नवरात्रि, यानी जो महानवमी थी, यानी आज की नवरात्रि का जो 9वां दिन होता है बेटा, ये एज अ त्योहार के रूप में मनाते थे, और बहुत बड़ा त्योहार होता था उनका, ठीक है। तो इसको ये बहुत अच्छे से मनाते थे। द डिफीट ऑफ द विजयनगर, गोलकुंडा एंड बीजापुर, यानी देखो विजयनगर इतना ज्यादा विकसित हो चुका था, इतना ज्यादा विकसित हो चुका था कि अब इसके अगल बगल के जितने भी अंपायर थे इनके आंखों में खटकने लगा था, ठीक है। तो सब मिलके एक साथ इनके ऊपर क्या करते हैं, वार करते हैं, और ये पूरा साम्राज्य ही गिर जाता है। साथ में और भी सारी चीजें थी, जैसे यूरोपियन का भी इनमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होना था, ठीक है। तो ये सारी चीजें मिलकर क्या कर दी, इनको
बर्बाद कर दी या इस अंपायर को गिरा डाली। यानी आप सोच सकते हो बेटा कि ट्रेडिंग के ही बेस पे, ठीक है, अपनी रॉयल्टी के बेस पे ये पूरा साम्राज्य खड़ा हुआ था, ठीक है। और एक समय ऐसा भी आया कि धीरे धीरे क्या हो गया, बिल्कुल गिर गया। अगली कहानी है बेटा सूरत की। तो सूरत तो जानते ही हो कहाँ पे है, वेस्ट है, इंडिया के वेस्ट में, ठीक है, गुजरात के आसपास। तो सूरत का जो पूरा एरिया है, ठीक है, सूरत की जो एरिया है वो क्या है, ट्रेडिंग के ही बेस पे है। ट्रेडिंग के बेस पे मतलब वो एक ऐसी जगह है बेटा जहां से हम कहाँ जा सकते हैं, यूरोप जा सकते हैं, जहां से हम अफ्रीका जा सकते हैं, जहां से हम सऊदी जा सकते हैं, ठीक है। तो जब हम इन जगहों पे जा सकते हैं तो जाहिर सी बात है लोग आएंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है बेटा कि हम ट्रेड तो कर सकते हैं, ट्रेड के साथ साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, वहां यानी मक्का जाने वाले जो पिलग्रिम्स हैं उनको भी हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पूरा एक हब हो गया, एक सेंटर हो गया। पहली बात ट्रेडिंग को लेके, यानी ट्रेडर्स आते जाते रहते थे, ठीक है। यानी दूसरी चीज क्या है, मक्का जाने वाले के लिए, वेस्ट एशिया जाने के लिए ये बिल्कुल एक जगह, एक गेट हो गया था कि हमें यहीं से जाना है, ठीक है। कॉस्मोपॉलिटन सिटी थी, मतलब यानी हर कास्ट हर धर्म के लोग यहाँ पे रहते थे, ठीक है। भाईचारे का अच्छा खासा ये लोग एग्जाम्पल थे, ठीक है। और जानते हो इंडिया की टेक्सटाइल जो है बेटा वो ऑल ओवर वर्ल्ड फेमस थी, यानी जो जरी के काम होते हैं, कहा जाता है ना जरी के काम, ठीक है। तो उसमें इंडिया का बहुत ज्यादा नाम था। वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप में इस यानी हमारी टेक्सटाइल की, सूरत की टेक्सटाइल की बहुत बड़ा डिमांड था, ठीक है। नंबर ऑफ बिल्डिंग्स एंड द पार्क, यानी इस शहर में सूरत में उस समय, ठीक है, पार्क और बिल्डिंग पूरी तरीके से, क्यों, क्योंकि लोग आते थे बाहर से, विदेश से लोग आके रहते थे, ठीक है। अपने देश के लोग जाते थे जिसको मक्का जाना है या ट्रेडिंग करना है, ठीक है। तो इस पर्पज से ये लोग रहते थे, ठीक है। सूरत में बेटा देखो सिंपल से क्या है, एक्सचेंज सिस्टम का काम चलता था। एक्सचेंज सिस्टम का काम ये चलने का मतलब अगर आप यहाँ पैसा डिपॉजिट कर देते हो तो उस पैसे का किसी दूसरे शहर में अगर जाते हो तो वो एज अ एक्सचेंज के तौर पे देखा जाएगा। सपोज करने का मतलब है कि अगर आप सूरत में पैसा इन्वेस्ट करके या एक तरीके से क्या डिपॉजिट कर देते हो, तो अगर आप जाते हो ब्राजील जाते हो या कह सकते हो कि अदर इजिप्ट जाते हो, कैरो जाते हो, इराक जाते हो, तो वो बता दिया जाता था कि हाँ एक साइन दे दिया जाता था, एक मुहर दे दिया जाता था कि इतना पैसा इन्होंने दे रखा है, इनको जो मर्जी है इतने पैसे में जो ये खरीदना चाहिए बाजार कर सकते हैं। ये सारी चीजें थी। एक समय ऐसा भी आता है बेटा सूरत भी क्या हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है। डिक्लाइन हो जाता है मतलब जो इंपॉर्टेंस सूरत की थी वो धीरे धीरे डाउन हो जाती है। जो वेस्ट एशिया का मार्केट है या कह सकते हो कि वेस्टर्न एशिया का जो मार्केट है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, इंडिया से दूर होता जाता है। उस डिमांड को हम लोग क्या कर पाते, वो नहीं कर पाते, एक तरीके से बैलेंस और मैनेज नहीं कर पाते। ऊपर से धीरे धीरे मुगल भी जो थे वो क्या करने लगे, उनकी पावर कम होने लगी, तो डिफरेंट ग्रुप वहां पे क्या होने लगे, पावरफुल होने लगे। तो धीरे धीरे क्या हो गया, सूरत भी क्या कर गया, डिक्लाइन कर गया। मतलब सूरत भी एक समय हाई पर गया, इतनी ज्यादा ऑल ओवर डिमांड थी इसकी, और धीरे धीरे क्या हो गया, बिल्कुल गिर चुका। ठीक वैसे ही बेटा हम्पी भी था। एक समय ऐसा आया कि बहुत ही वेल्थ साम्राज्य था इनका, बहुत ही वेल्थी और प्रॉस्परस साम्राज्य था। क्यों, क्योंकि कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बैंक पे था, आसानी से लोग ट्रेडिंग कर लेते थे, ठीक है। यानी तुंगभद्रा और कृष्णा का जो जगह है वहां से अंदर अंदर क्या हो जाती थी, समुद्रों के रास्ते वो लोग निकल जाते थे, ठीक है। और ईस्टर्न एशिया में यानी साउथ ईस्ट एशिया में अच्छा खासा हमारा व्यापार हो जाता था, तो उससे विजयनगर को बहुत ज्यादा क्या होता था, प्रॉफिट होता था। अब धीरे धीरे क्या कर गया, डिक्लाइन कर गया, ठीक है। क्यों डिक्लाइन कर गया बेटा, क्योंकि एक साथ कई साम्राज्य मिलकर इसके ऊपर अटैक कर गए, साथ में यूरोपियंस का भी बहुत बड़ा एक तरीके कॉन्स्पिरेसी हो गई, ठीक है। तो ये भी साम्राज्य क्या हो गया, गिर गया। तो ये था आपका। अब हम लोग देखते हैं बेटा मसूलीपट्टनम का केस, ठीक है। नेक्स्ट है मसूलीपट्टनम। चलो बेटा, तो नेक्स्ट देखते हैं मसूलीपट्टनम का केस, ठीक है। मसूलीपट्टनम जो था बेटा ये भी है कृष्णा नदी के बैंक पे, ठीक है, एक शहर जिसको मछलीपट्टनम के भी नाम से जाना जाता है। ये शहर इंपॉर्टेंट इसलिए थी बेटा क्योंकि यहाँ पर भी ट्रेडिंग होती थी, और खास के ट्रेडिंग होती फिश की, और वहीं पे साथ में ही, ठीक है, केरला से स्पाइसेस वगैरह भी मिल जाते थे, ठीक है। तो यहाँ पर लड़ाई किसके बीच में थी, इंग्लिश यानी ब्रिटिशर के बीच में और डच के बीच में थी, ठीक है। डच एंड इंग्लिश बोथ वांट टू कैप्चर दिस प्लेस एंड सो दे फॉट ईच अदर मेनी टाइम्स। यानी कई बार इन्होंने लड़ाई इसलिए लड़ी कि कौन इस प्लेस को कैप्चर करता है, ठीक है। डच मेज द फोर्ट, यानी डच क्या करते हैं बेटा, किला वगैरह बनाते हैं, और डच अच्छे पोजीशन में भी है, ऐसी बात नहीं है,
लेकिन बाद में धीरे धीरे डच हार जाएंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीतेगी, ठीक है, और पूरा होल इंडिया पे इसका कैप्चर होगा, ठीक है। सिर्फ यही दोनों नहीं थे, कुतुब शाही, ठीक है, जो वहां के मेन रूलर थे पहले से, डच इंडिया के और ब्रिटिशर के आने से पहले से वहां पे किसकी चलती थी, कुतुब शाही की चलती थी, ठीक है। यानी वो धीरे धीरे अपना मोनोपोली जो था, एक एकाधिकार जो था, जो इनकी हुकूमत थी, वो धीरे धीरे गिरती चली गई। अब उसमें आने लगे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच आने लगे, ठीक है, और भी बहुत से हैं। कौन कौन से? फाइट किसके किसके बीच में थी बेटा? गोलकोंडा नोबेल्स के बीच में थी, पर्शियन मर्चेंट के बीच में थी, तेलुगु कॉम्पनी के बीच में, चेतिन और यूरोपियन। यानी इस प्लेस के लिए सोचिए इतने लोग मिलकर लड़ते थे, ठीक है। और अंत में होता क्या है कि ब्रिटिशर तो जीत जाते हैं, लेकिन इनको यहाँ से उतना ज्यादा फायदा नहीं मिल पाता बाद में, ठीक है। तो अब धीरे से ये अल्टरनेटिव पोजीशन ढूंढने लगते हैं। अल्टरनेटिव पोजीशन ढूंढने का मतलब ये है बेटा कि अब इनको देखो, सिंपल सी बात है बेटा, कंपनी है तो उसे प्रॉफिट चाहिए, और प्रॉफिट चाहिए इसका मतलब क्या है कि अब इनको यहाँ से यानी मसूलीपट्टनम से उस लेवल का प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा था, तो ये मूव कर जाते हैं कहाँ पे? कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास साइड में, ठीक है। यानी मसूलीपट्टनम धीरे धीरे क्या हो जाता है, जिस चीज के लिए फेमस था, और धीरे धीरे इसकी प्रॉस्पेरिटी घट जाती है, कम हो जाता है। एक समय ऐसा भी आता है कि पूरी तरीके से डिक्लाइन कर जाता है, ठीक है। अब जो है बेटा, ब्रिटिशर जो थे अब क्या काम करते हैं, नई जगहों को ढूंढते हैं, ठीक है। नई जगहों में मैंने बताया कि कौन कौन आया, एक आया मद्रास, दूसरा कौन सा आया? कोलकाता, और तीसरा आया बॉम्बे, ठीक है। यानी इन जगहों पे अब ट्रेडिंग करना ये शुरू करते हैं। ध्यान से देखो तो ये सारी जगह जो है बेटा वो समुद्र के किनारे है, यानी इन लोग को एक्स्ट्रा पैसे नहीं खर्च करना पड़ेंगे, ठीक है। किसके लिए? ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। और बहुत ही इन्होंने फोर्ट वगैरह भी बनवा रखा है, जैसे सेंट विलियम बना रखा है इन्होंने कोलकाता में, सेंट जॉर्ज बना रखा है ये लोग मद्रास में, और मुंबई हाई में भी बहुत ढेर सारी बिल्डिंगें बनवा रखी, ठीक है। तो ये सारे ये दिखावा था कि देखिए हमारी इस जगह पे हुकूमत है। यानी जैसे ही 8th में जाओगे तो फिर बताया जाएगा कि कैसे अंग्रेज धीरे धीरे सारी चीजों को कैप्चर कर लेंगे। अभी तो सिर्फ कोलकाता, बेंगलुरु, मद्रास और बॉम्बे में गए थे, ठीक है। अब पहले इन जगहों को कैप्चर करेंगे, उसके बाद यहाँ पर अपनी मोनोपोली लाएंगे, अपना एकाधिकार लाएंगे, अपने हिसाब से ट्रेड करेंगे, और उसके बाद धीरे धीरे अपने अगल बगल के एरिया में इन्फ्लुएंस करेंगे, सारे राजाओं को हराएंगे, ठीक है। यानी डिफरेंट टाइप के वॉर ये लोग फॉट करेंगे, जैसे एंग्लो मैसूर वॉर होगा, ठीक है, और एंग्लो सिख वॉर होगा, ठीक है। उसके बाद बक्सर का युद्ध, चौसा का युद्ध, ये सारे आपको अभी युद्ध पढ़ने हैं, तो वो सारे 8th में है। फिलहाल देखो यहाँ पर शुरू हो चुका है इंग्लिश, डच जो था बेटा वो हार चुके हैं, ठीक है। इंग्लिश यहाँ पर जीतता है, और इंग्लिश क्या करता है, अब धीरे धीरे मोनोपोली सेटअप करता है, ठीक है। तो ये पूरे चैप्टर में यही था, और इसमें हमने यही जाना कि कैसे ट्रेड जो है बेटा वो कैसे टाउन को डेवलप करता है, फिर सिटीज डेवलप होती हैं, और अर्बनाइजेशन फिर धीरे धीरे आ जाता है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।